अस्सलाम वालेकुम दोस्तों JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर इस वक्त एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है जो पूरी दुनिया में हलचल का सबब बन चुकी है। डिफेंस और एविएशन सर्कल में इस न्यूज पर खुली बहस शुरू हो चुकी है, जबकि मुख्तलिफ मुल्कों की नजर इस एयरक्राफ्ट पर जमी हुई है। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 दुनिया के उन फाइटर एयरक्राफ्ट में शामिल हो चुका है जो सबसे ज्यादा ऑपरेशनल यूज में है, लेकिन अब सऊदी अरब से आने वाली रिपोर्ट ने इस कहानी को एक नया मोड़ दे दिया है। खबरें ये हैं कि सऊदी अरब ये एयरक्राफ्ट सूडान और यमन के लिए खरीद रहा है। कुछ डिफेंस सोर्सेज ये भी दावा कर रहे हैं कि ये एयरक्राफ्ट सऊदी अरब में ही रहेगा, लेकिन इन्हें ऑपरेट पाकिस्तानी पायलट करेंगे और ये टेक्निकली पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ही होगा। ये एक मुकम्मल और यूनिक पैकेज समझा जा रहा है दोस्तों, जिसमें पाकिस्तानी पायलट इन एयरक्राफ्ट को सूडान और यमन के मिशन के लिए फ्लाई करेंगे, जबकि इनकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी सऊदी अरब उठाएगा। दोस्तों इस मॉडल के जरिए सऊदी अरब अपने स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव हासिल करेगा बिना इसके खुद डायरेक्ट ऑपरेशनल बंडल उठाए। रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों ये एयरक्राफ्ट सऊदी अरब ने खुद सेलेक्ट किए हैं। तकरीबन 10 महीने पहले JF-17 ब्लॉक 3 को सऊदी अरब में लॉन्च किया गया था, जहां मुख्तलिफ एक्सरसाइज के दौरान इसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया। दोस्तों इन एक्सरसाइज में JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का मुकाबला यूरोफाइटर और मिराज 2000 के साथ किया गया था, जहां इस एयरक्राफ्ट ने अपनी कैपेबिलिटी का वाज़ेह सबूत दिया। दोस्तों यहाँ ये बात बहुत अहम है कि सऊदी अरब एक खास डिफेंस पॉलिसी पर अमल करता है, जिसके तहत उसकी एयर स्पेस में आमतौर पर सिर्फ यूरोपियन और अमेरिकन एयरक्राफ्ट को ही अलाउ किया जाता है। ये पॉलिसी कई सालों से जारी है दोस्तों, इसीलिए किसी नॉन वेस्टर्न एयरक्राफ्ट का सिलेक्ट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझी जा रही है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास दोस्तों तकरीबन 152 F-15 स्ट्राइक ईगल, 72 यूरोफाइटर और 80 टोर्नेडो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो तमाम अमेरिकन और यूरोप से हासिल किए गए हैं। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने अपने 152 F-15 एयरक्राफ्ट को F-15S से स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया है, जो 4.5 प्लस जनरेशन के एडवांस फाइटर जेट हैं और बिल्कुल नए सिस्टम से लेस हैं दोस्तों JF-17 ब्लॉक 3 की असल स्ट्रेंथ उसके नए और यूनिक सिस्टम आर्किटेक्चर है। बताया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट में वो टेक्नोलॉजी शामिल की गई है जो ज्यादातर चाइनीज J-20 जैसे एडवांस प्लेटफॉर्म में यूज होती है और जो 5th जनरेशन के करीब कैपेबिलिटीज प्रूव करती है दोस्तों इसी बुनियाद पर अमेरिका ने भी अपने F-15 और F-16 एयरक्राफ्ट को एक्सटेंसिवली अपग्रेड किया है। अमेरिका के पहले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के कई एडवांस सिस्टम अब इन प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर दिए गए हैं, जबकि चाइना 2030 तक 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट पर काम कर रहा है और टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका से आगे निकलता नजर आ रहा है। इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट के F-47 प्रोटोटाइप भी तैयार होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं दोस्तों 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी का हवाई कुव्वत में इस्तेमाल खास तौर पर इंडियन डिफेंस एनालिसिस के लिए हैरानी का सबब बना हुआ है। इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्मार्ट वेपन, एडवांस सेंसर्स और नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को बेहतरीन तरीके से सपोर्ट करती है। इस वक्त सऊदी अरेबिया के पास जो लेटेस्ट F-15S एयरक्राफ्ट मौजूद हैं वो 5th जनरेशन सूट की वजह से बहुत एडवांस और मॉडर्न हो चुके हैं। इसी तरह JF-17 थंडर ब्लॉक 3 भी इस वक्त अवेलेबल है, जो डिज़ाइन और सिस्टम के हवाले से ना सिर्फ उनके करीब है बल्कि कई पहलुओं में इनसे बेहतर भी समझा जा रहा है, क्योंकि इसकी ज़्यादातर सिस्टम 5th जनरेशन के हैं दोस्तों JF-17 थंडर आसानी के साथ क्रूजर मिसाइल्स, स्मार्ट वेपन, PL-15 और PL-10 जैसे एडवांस मिसाइल कैरी और डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। इस एयरक्राफ्ट की सबसे बड़ी खूबी ये है दोस्तों कि ये कॉस्ट इफेक्टिव और अफोर्डेबल ऑप्शन है। जहां अमेरिकन F-15 बहुत महंगा है, सऊदी अरेबिया उस पर अपग्रेड के लिए पहले ही बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुका है। वहीं JF-17 थंडर का कॉस्ट काफ़ी कम है। सऊदी अरब को इन एयरक्राफ्ट को खुद डायरेक्टली यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों यूरोफाइटर भी इस वक्त JF-17 ब्लॉक 3 का बराबरी का मुकाबला नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो काफ़ी अरसे से मेजर अपग्रेड से गुजरा नहीं और खुद जर्मनी भी उसकी अपग्रेडिंग पर सवालात उठा रहा है। आखिरकार दोस्तों सऊदी अरब ने इन एडवांस वेपन सिस्टम को खुद ऑपरेट करने की बजाय सूडान और यमन के लिए यूज़ करके स्ट्रेटेजिक फ़ायदा हासिल कर रहा है। इस स्ट्रेटजी के जरिए सऊदी अरेबिया रीजन बैलेंस, इन्फ्लुएंस और डिफेंस ऑब्जेक्टिव को एक नई सोच के साथ आगे बढ़ा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो की एनालिसिस बस यहाँ तक ही थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो उसको लाइक करें, कमेंट पे अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलेगा और हमारे इस चैनल को सेफ और पाक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।